वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु मूकं करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। जय श्री कृष्ण, सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। वीडियो का टाइटल है एस्ट्रोलॉजी, मांगलिक योग एंड रिलेशनशिप। ज्योतिष के अंदर क्या होता है? मांगलिक योग, मांगलिक दोष। अगर आप ऐप के ऊपर देखेंगे तो उसको आप देखेंगे मांगलिक दोष करेंगे, उसको मंगल का दोष। मैं डराने वाला शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मांगलिक दोष नहीं बोलूंगा, मांगलिक योग बोलूंगा। जातक की जन्म कुंडली के अंदर ये टर्म चलेगी वीडियो के अंदर, ठीक है? तो मांगलिक योग एंड रिलेशनशिप, इस टाइटल के ऊपर आज, इस टॉपिक के ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे, मैं चर्चा करूंगा। और पिछली जो वीडियो बनाई मैंने रिलेशनशिप के बारे में, उसी का कंटिन्यूशन आप इसको कह सकते हैं। स्पेशली बात करेंगे लाइफ पार्टनर के बारे में, पत्नी के बारे में, पति के बारे में। हमारे जीवन में जो भी पत्नी बनकर आती है, धर्म पत्नी बनकर आती है, जो भी पति हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं, वो प्योरली प्रारब्ध से प्राप्त होती है ये रिलेशनशिप। इवन मैंने कहा था बाकी के जो भी रिलेशन हमारे जीवन में आते हैं वो सुख और दुख देने के लिए आते हैं। हमें उस बात को ध्यान में रखकर डील करना चाहिए। स्पेशली लाइफ पार्टनर जो हमें मिलता है, प्योरली 100% प्रारब्ध का उसके अंदर रोल होता है। जन्म कुंडली से हमें हेल्प मिलती है ये समझने की कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उस बिहार पे तो वो मिल जाएगा। अब उसके बाद हमारा क्या डेडिकेशन होगा उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, वो जन्म कुंडली के हिसाब से यदि मधुर नजर नहीं आ रहा तो भी डेडिकेट होकर जीवन जीने में उसको, रिलेशन को एक मधुरता की तरफ ले जाया जा सकता है। और यदि हमारे को दिख रहा है कि सब कुछ स्मूथ है, तब भी हमें किस डेडिकेशन के साथ जिंदगी को जीना चाहिए कि वो स्मूथनेस बनी रहे। इसमें आज मैं एक खास बात की चर्चा करूंगा, मांगलिक योग की, जन्म कुंडली के अंदर। और मैंने अपना क्या एक्सपीरियंस देखा, लाइफ पार्टनर चूज करने के दरमियान आदमी किस कशमकश में पड़ा रहता है और कैसे प्रारब्ध उसके अंदर काम करता है। एक चीज और वीडियो के शुरू में बोलना चाहता था, अगर हमें अपनी लाइफ में यह पता लग जाए कि कौन सा मेरा रिजल्ट मुझे नए कर्म को करने से प्राप्त हुआ है या कौन सा रिजल्ट मुझे प्रारब्ध से मिला है, अगर इस चीज की क्लैरिटी हो जाए ना तो बहुत सी मुसीबतों से आदमी का छुटकारा मिल जाता है। आदमी को यही नहीं समझ में आता, आदमी इसी कशमकश से छुटकारा नहीं पा पाता। यार काश मैं अगर इस काम को ये ना कर कर अगर ये किया होता ना मैंने, तो आज मैं बड़े फायदे में होता। और एक काम होता है आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो प्योरली प्रारब्ध है। इस बात को वीडियो शुरुआत आगे बढ़ाने से पहले इसको एक बात एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, तभी इस वीडियो का क्रक्स आपको समझ में आएगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप मेरी बात को पकड़ पाओगे। मान लीजिए एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, हमारे घर के आगे एक गार्डन है, जमीन का एक टुकड़ा है। अब ये मेरा प्रारब्ध नहीं है कि जमीन का टुकड़ा है मैं उस पर कुछ करूंगा ही नहीं, वो खाली पड़ा रहेगा, ये मेरा प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध नहीं है। अब इसके ऊपर मैं जमीन के टुकड़े के ऊपर मैं सोचता हूं, मैं स्मोकिंग करने का बड़ा शौकीन हूं, मैं इसके ऊपर तंबाकू उगा देता हूं, तंबाकू के पौधे लगा देता हूं, तंबाकू पैदा हो जाएगा, तंबाकू मुझे मिल जाएगा, तो मैं चिलम में तंबाकू को स्मोकिंग के पर्पज के लिए यूज कर लूंगा, खूब एंजॉय करूंगा। ये लिबर्टी मेरे पास है। और एक लिबर्टी मेरे पास है कि यार मैं इसके ऊपर ना 40-50 पौधे गुलाब के लगा देता हूँ, देसी गुलाब के एक एक पौधे में 40-40 50-50 फूल लगते हैं जब उनका सीजन होता है। तो उसका मैं पत्तियों का गुलकंद डाल लूंगा, चीनी, इलायची, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो गुलकंद खुद भी खाऊंगा, 4 लोगों को भी दूंगा, वो भी मेरे को दुआएं देंगे, चाहूंगा तो बेच भी दूंगा उसको, 400-500 रुपए किलो बिक जाएगा प्योर गुलकंद, तो मैं उससे पैसे अर्न कर लूंगा। तो ये है मेरा प्योर कर्म। इसको मैं प्रारब्ध नहीं बोल सकता कि मैंने तो मेरे जीवन में सुख ही लिखा था इसलिए मैंने गुलाब के पौधे उगा लिए, मेरे जीवन में ना स्मोकिंग से मरना ही लिखा था इसलिए मैंने ना तंबाकू उगा दिया। ये जो एग्जाम्पल है ये कर्म भूमि का है, ये कर्म है। लेकिन अब ठीक इसको ऑपोजिट में बात करूं, अगर जिंदगी के अंदर किसी लाइफ पार्टनर के आने की बात करूं तो इसमें कर्म काम नहीं करेगा, इसमें कोई कर्म नहीं है। आदमी कहे मैं लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दे दूं, किसी पोर्टल के ऊपर, मैट्रिमोनियल ऐप के ऊपर, मैट्रिमोनियल वेबसाइट के ऊपर कोई टाइम स्लॉट, एडवर्टाइजमेंट स्लॉट परचेज करके उसमें
ऐड डाल दूं, मेरे एफर्ट्स के ऊपर मुझे लाइफ पार्टनर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफर्ट से नहीं मिलेगा, लाइफ पार्टनर प्रारब्ध से मिलेगा। उसका सर्कमस्टेंसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। वो जो क्रिया की जाएगी, वो जो एक्शन लिया जाएगा, वो उसका एक पार्ट होगा। वो आप उस पार्ट को निभा ही दोगे अपने आप से, ठीक है। जैसे जब आप कोई जॉब करते हो, जब वो आपको जॉब अच्छी लगती है, आपको पता नहीं लगता मैं 8 घंटे काम करता हूँ कि मैं 12 घंटे काम करता हूँ, आप उसको निभा देते हो। तो ऐसी रिलेशनशिप जो है वो प्योरली 100% प्योरली प्रारब्ध है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। किसी आदमी की एडवाइस मिलेगी, कोई ज्योतिषी मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो भी सब उस प्रारब्ध के पार्ट है। तो आज इस वीडियो को मैं बात करूंगा कैसे प्रारब्ध जिंदगी के अंदर रोल अदा करता है और इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी की एडवाइस क्या हेल्प कर सकती है। हम सबसे पहले बात करेंगे मांगलिक योग की। यह मांगलिक योग होता क्या है और मैं अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मंगल की पोजीशन लगन भाव में, मंगल या तो लगन भाव में हो, या मंगल चौथे भाव में हो, या मंगल सप्तम भाव में हो, या मंगल अष्टम भाव में हो, या मंगल 12वें भाव में हो। ये 5 लोकेशन जो है, 5 प्लेसमेंट जो है मंगल की, किसी एक प्लेसमेंट में, या लगन में बैठा हुआ हो मंगल, या चौथे भाव में बैठा हो सुख भाव में, माता के भाव में, या शादी वाले घर में बैठा हो विवाह वाले भाव में, सप्तम भाव में, या अष्टम भाव में बहर आकस्मिक घटना वाला भाव, आयु का भाव 8वां, या 12वें भाव क्षय वय भाव के अंदर मंगल बैठे हुए हो, तो इसको बोलते हैं मांगलिक योग, मांगलिक दोष। अगर आप ऐप में देखेंगे ना तो आपको मांगलिक दोष दिखाई देगा, क्योंकि वो पैसा कमाने का एक साधन है। मार्केट के अंदर ऐप फैली हुई है, सॉफ्टवेयर फैले हुए, उसके अंदर मांगलिक दोष का टर्म यूज होती है और बढ़ चढ़कर उसके बारे में बताया जाता है, ताकि आदमी डरे और हमारी बात के गिरफ्त में वो आए। मेरा पर्पस आपको किसी डर में डालना नहीं है, डर से बाहर निकालना है। और डर से बाहर निकालना ब्लाइंडली नहीं, सोच समझ के, विद फैक्ट्स। तो मंगल की पोजीशन किसी भी एक घर में अगर होगी इन 5 में से, तो इसको बोलेंगे ये मांगलिक दोष है। कुंडली के अंदर ये मांगलिक है कुंडली, ये जातक की कुंडली मांगलिक है, ये मांगलिक योग है। अब होता क्या है, जो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर ये मांगलिक योग है और उसको ऑफर आया शादी का अरेंज मैरिज के थ्रू, और उस कुंडली के अंदर, उस जातक की कुंडली के अंदर वो मांगलिक योग नहीं है, यानी कि मंगल की पोजीशन इन 5 भावों में नहीं है, कहीं और है। ये मैं D1 चार्ट की बात कर रहा हूं। मंगल की ये पोजीशन D9 चार्ट में भी देखी जाती है और चंद्र कुंडली में भी देखी जाती है। मैं सिर्फ D1 चार्ट की बात करूंगा, लगन कुंडली की बात करूंगा, उससे प्राइम प्रेडिक्शन D1 से ही होती है हमारी, ठीक है। तो जो लाइफ पार्टनर की कुंडली आई उसके अंदर ये मंगल का योग नहीं है, यानी कि ये वाला जातक मांगलिक है और जो सामने वाला पार्टनर आया उसकी कुंडली मांगलिक योग नहीं है। बाकी हर चीज बढ़िया है, घर बहुत बढ़िया है, कमाई धमाई के साधन बहुत बढ़िया है, फैमिली बहुत अच्छी है, नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो होता है कि घर वाले उस रिश्ते को डर के मारे मेटीरियलाइज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, और वो छोड़े ना छोड़े कशम कशम पड़ते हुए उसको मैटर को छोड़ देते हैं और वो रिश्ता हाथ से निकल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि रिश्ता 6 महीने नहीं मिलता, कोई और 1 साल नहीं मिलता, 2 साल नहीं मिलता, फिर आदमी को पश्चाताप होता है कि यार हमने ऐसा क्यों किया, तो ये सही किया कि गलत किया, ये क्या है, ये प्रारब्ध है। उस आदमी के साथ इस आदमी का संयोग होना नहीं लिखा था, रिश्ता निकल गया हाथ से, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये अपने हाथ में कोई बात नहीं है। कोई ज्योतिषी आपको ऐसा मिल जाएगा, कोई पंडित आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको समझा देगा कि नहीं ये गड़बड़ हो जाएगी, बहुत डर आपके अंदर बैठ जाएगा, आप उस चीज को स्किप कर जाओगे। या कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको समझाएगा नहीं आप ये उपाय कर लो, ये रेमेडीज अपना लो, लाइफ लॉन्ग ये रेमेडीज अपना लो, तो ये रिश्ता ठीक बैठ जाएगा। अब ये आपकी सेल्फ डिस्क्रिशन है, आपका अंतरात्मा की आवाज है, आपको वो बात जचती है कि नहीं जचती। अब आप डिसीजन लोगे, हम डाउटफुल है छोड़ दें, या डाउट क्लियर हो गया तो हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लें। जो भी घटना घटेगी वो प्रारब्ध के बेस पे घटेगी, 9th हाउस के बेस पे वो घट जाएगी घटना। चाहे आपने 10 रिश्ते देखे और 10 के 10 छोड़ दिए और 11वां जो मिला वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, वही आपका प्रारब्ध है। अब इसमें कोई गारंटी नहीं कि जो 11वां रिश्ता आपने पकड़ा वो बेनिफिशियल ही होगा, वो फायदेमंद ही होगा। हो सकता है दुख उसमें भी क्रिएट हो जाए, दुख उसमें भी आ जाए, इसमें कोई किसी का वश नहीं है, ठीक है। और इसी तरह मान लीजिए जातक की जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष, मांगलिक योग नहीं है और उसे लव अफेयर हो गया।
लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से एक दूसरे को पसंद कर लिया, उनको अपनी जन्म कुंडलियां नहीं पता, उनकी जन्म कुंडलियां बनी ही नहीं। बर्थ डिटेल वैसे पता है, अगर जनरेट करें चार्ट तो पता लगता है एक की जन्म कुंडली के अंदर मंगल योग है और एक की में मंगल योग नहीं है, और वो बिना किसी से डिस्कस करे अब शादी कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने शादी कर ली, अब उनको ये तो पता है कि एस्ट्रोलॉजी कोई चीज होती है, वो बिलीव भी करते हैं, लेकिन इस वक्त सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसमें ना उनको कोई नीड फील नहीं हो रही, उनको कोई गरज महसूस नहीं हो रही कि एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेनी जरूरी है। वो कर जाते हैं, प्रोसीड कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब खुदा ना खास्ता, भगवान न करे, किसी प्रकार की कोई करियर को लेकर, कोई हेल्थ को लेकर या अन्य किसी प्रकार के रिलेशनशिप को लेकर कोई आपसी खलिश क्रिएट होती है, तब आदमी अपनी एस्ट्रोलॉजी किसी कंसल्टेंट को अपनी कुंडली दिखाता है, तब पता लगता है एक की कुंडली में मांगलिक योग है और एक की में दूसरा नॉन मांगलिक है। तब उसका जो दिमाग जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे जाके अटक जाएगा कि मेरी जो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो इसी बात से रिलेट हुई है। यही बाजार का एस्ट्रोलॉजी है, यही जो किताबी ज्ञान है बाजार में फैला हुआ वो यही है। मेरे कहने का भाव ये है कि जो कुछ भी होगा, चाहे मांगलिक योग मांगलिक की मांगलिक से मैरिज हो जाए, चाहे मांगलिक की नॉन मांगलिक से मैरिज हो जाए, चाहे जानबूझकर हो जाए, चाहे अनजाने में हो जाए, वो प्रारब्ध होगा। मैंने ऐसे केस देखे हैं अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकली, जिसमें एक लड़की ने मुझे बताया, उनके बच्चे हैं बड़े बड़े, उनकी लेडीज की, कि मैं मांगलिक हूं, मेरी कुंडली में मांगलिक है। मैंने उनकी कुंडली देखी तो पहले मैं चुप रहा, मैंने कहा इनके मुंह से सुनते ही क्या बताते हैं। मैंने कहा सुख भाव में आपके वंचित, सुख भाव का वंचित होगा बुरी तरह से, बाकी तो बोलने की इतनी सी देर था, बाकी सब उन्होंने बताना शुरू कर दिया, खुद ही बताया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो मांगलिक थी और कहती मेरी शादी नहीं हो रही थी इस वजह से कि मांगलिक योग वाला ही लड़का हमें चाहिए था। तो माता पिता ने बड़ी मुश्किल से कोई लड़का ढूंढा जो मांगलिक ही था और उसके साथ विवाह हुआ, और क्या रिजल्ट निकला कि वो जो मैच है वो सुखपूर्वक नहीं है। पैसे कमा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, चल रही जीवन जैसे, पर एक आंतरिक सुख नहीं है। तो एफर्ट्स अपने लेवल पे बेस्ट करें लेकिन सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये क्या है? टोटली प्रारब्ध है। हम क्या कर सकते हैं इस वक्त? हम ये कर सकते हैं, हमें जो प्लैनेटरी पोजीशन दिखाई देगी हल्की, उसको हील करने के लिए हम बता देंगे, उसके लिए दान पुण्य रेमेडीज बता देंगे और पाठ बता देंगे। पाठ बड़ा जरूरी है, ठीक है। जरूरत होगी जैमस्टोन बता देंगे, ठीक है। अब एक दूसरा केस है। दूसरा केस ये है कि इस केस के अंदर तो मांगलिक की शादी मांगलिक से की, मांगलिक की शादी मांगलिक से करी, तब भी मैच नहीं बना सही, और दुख है, डिससेटिस्फेक्शन है, करियर की सेटलमेंट नहीं है, क्लैश है, नेचर को लेकर, हैबिट्स को लेकर, बिहेवियर को लेकर, रिलेशनशिप में मिठास नहीं है। चलो मैच्योरिटी, एज मैच्योरिटी के हिसाब से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आदमी अपने आप को मैनेज कर लेता है, अपने आप को सेटल कर लेता है। एक दूसरा केस और क्या है कि लव अफेयर हो गया। लव अफेयर के अंदर एक आदमी मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है। अब वो कहते हैं शादी तो करनी हमने यहां पर है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते पर एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं किया पूरी तरह से। ये डिसीजन लिया कि एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक है, कोई इशू नहीं, शादी करेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज, कुछ पाठ करना अत्यंत आवश्यक है, और उसके बाद उसको प्रोसीड कर लेना चाहिए। जिससे कंसल्ट किया उस आदमी ने बता दिया कि एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक है, कुछ कुछ पॉइंट्स उनको बता दिए, और उसको नजरअंदाज कर कर आगे बढ़ गए। वो मैरिज कर ली, बहुत बढ़िया हो गया। अब भगवान ना करे कुछ मिस हैपनिंग हो गई लाइफ के अंदर, कुछ समय के बाद, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 1 साल के बाद, तो दिमाग सीधा स्ट्राइक किया उसी बात के ऊपर, यार वो जो उन्होंने बताया था ना, उस पंडित ने, उस ज्योतिषी ने जो बताया था, बिल्कुल वो बात ऐसी हो गई है। हुआ क्या? प्रारब्ध का खेल हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। चाहे आपने किसी चीज को चतुराई से, किसी रिलेशनशिप, सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, और किसी की बात कर रहा हूं, कोई भी रिलेशनशिप आपने अपनी चतुराई से, अपनी क्लेवरनेस से बना लिया, या आपने ट्रस्ट कर कर बना लिया, ब्लाइंडली बना लिया, वो आपको प्रारब्ध से आपके जीवन में आ गया। सुख और दुख
देने के लिए आ गया। अब अपनी इंटेलिजेंस केवल ये रखनी है कि मैं एक सात्विक जीवन मेंटेन कर कर चलता रहूं, ताकि यदि सुख आना है तो सुख मेरे पास ज्यादा मात्रा में लंबे समय तक टिके, और यदि मेरे पास दुख आना है तो वो दुख हल्का होकर आए। ये है एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन का फायदा। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन इस मैटर में ये काम करेगी कि मान लीजिए आपके जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक योग है और आप कोई जिससे विवाह करना चाहते हैं वो भी मांगलिक योग वाली कुंडली है या नॉन मांगलिक है, और आपका मन है वहां पे शादी करने का, तो यहां पे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन काम करेगी। यहां एस्ट्रोलॉजर का रोल अदा करेगा अपनी जिंदगी के तजुर्बे के हिसाब से, अपनी विद्या के हिसाब से वो आपको क्या सजेशन देता है कि आपको ये रिश्ता करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। दोनों बातें आपको बताएगा, ठीक है। और दूसरे केस में भी यदि एक जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक योग है और दूसरी में मांगलिक योग नहीं है और आदमी पूरा डिसाइडेड है कि मुझे शादी करनी ही यहीं पर है, तब भी एस्ट्रोलॉजर का यहां पर रोल होगा कंसल्टेशन का, सही एडवाइस देने का कि यहां पे शादी अगर हो जाने दो तो किन उपायों और किन रेमेडीज के साथ हो जाने दो, बस। और फिर वहमों में नहीं डलना, किसी उसमें नहीं डलना, क्योंकि ईश्वर की मर्जी, ईश्वर का विधान सर्वोपरि है, कॉस्मिक लॉ सर्वोपरि है। किसी का मिलना, किसी के बताए हुई बात को मानकर ड्रॉप कर देना रिश्ते को, वो भी प्रारब्ध होगा। किसी के बताई हुई बात को सुनकर एक्सेप्ट कर लेना बात को, वो भी प्रारब्ध होगा। वो निमित्त मात्र बनेगा बीच में जो भी कंसल्टेंट होगा, ठीक है। बाकी एक चीज की जो हमारे बस में है बात, वो क्या है, हम अपना सुधार कर सकते हैं अपने आप। हम किसी भी प्रकार की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, पॉजिटिविटी को हील करने के लिए, पॉजिटिविटी गेन करने के लिए हम कोई भी उपाय, कोई भी चीज खुद अडॉप्ट कर सकते हैं, दूसरे को हम इंसिस्ट नहीं कर सकते। और वो अडॉप्ट कर कर, वो हीलिंग प्रोसेस अडॉप्ट कर कर काफी हद तक ईश्वर का मार्गदर्शन हमारे को मिलता ही है। वो हमारे को गलत तरफ जाने से बचाते हैं और अच्छी तरफ जाने की तरफ प्रेरित करते हैं, हमारे को एक इंट्यूशन वो देते हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मांगलिक योग और रिलेशनशिप के ऊपर मैंने आपको बता दिया, और बस बाकी अगली एक वीडियो लेकर आएंगे एस्ट्रोलॉजी कोर्स के ऊपर, और मैं इन्हीं नवरात्रों के बीच में अपने एक बहुत बेहतर कोर्स के बारे में डिक्लेयर करने वाला हूं। मैं बस अगले 2-4 दिन के अंदर ये 2 वीडियोस आपको पेश करूंगा आपके सामने। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।